नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मदद की कीमत। उत्तर प्रदेश के रायपुर गांव में रामदास और चंपा गांव के किनारे रहते थे। उनका 5 साल का इकलौता बेटा था जिसका नाम उन्होंने गोपाल रखा था। रामदास को बचपन से एक सीख मिली थी कि किसी भी परिस्थिति में हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, और इसी सीख को वह अपने बेटे को भी देना चाहता था। गांव के सभी लोग उसकी इस आदत के कारण उसका मजाक बना देते और अपने स्वार्थ के लिए रामदास का इस्तेमाल करते थे। लेकिन रामदास यह सब जानते हुए भी कभी भी किसी को ना नहीं कहता था, और उनके हर कामों में वह हमेशा मदद करता था। रामदास की इसी आदत की वजह से गांव के लोग उसका फायदा उठाते थे। रामदास बचपन से ही लोगों की मदद करते आया था और आज भी मदद करता था। जब एक दिन वह रास्ते से जा रहा था, तब एक बनिया अपनी दुकान में बोरियां उठा रहा था। उसने देखा कि रामदास रास्ते से गुजर रहा है। उसने थकने का नाटक किया और रामदास को आवाज़ लगाई, रामदास, क्या तुम मेरी बोरियां उठाने में मदद करोगे? रामदास बोला, क्यों नहीं। फिर रामदास ने सारी बोरियां उठाकर रख दी और बनिया आराम से कुर्सी पर बैठा रहा। काम खत्म होने के बाद भी बनिया ने रामदास को धन्यवाद नहीं कहा, क्योंकि उसे लगता था कि रामदास हर किसी की मदद करता है। अगर उसने मेरी मदद की तो कौन सा बड़ा काम किया। इसी तरह गांव का हर आदमी रामदास से कुछ ना कुछ काम कराते थे। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। रामदास का बेटा अब 10 साल का हो गया था। रामदास लोगों के खेतों में काम करके अपने घर का खर्च उठाता था। एक दिन रामदास के बेटे को बहुत तेज बुखार आया। रात का समय था और गांव में उपचार के लिए कोई भी संसाधन नहीं था, इसलिए उसे अपने बेटे को लेकर शहर जाना था। रात का समय होने के कारण शहर आने जाने के लिए कोई भी संसाधन नहीं था, तो रामदास ने सोचा कि क्यों ना गांव में से किसी की मदद ली जाए। वह गांव के एक मोटर कार वाले के घर गया और जाकर कहा, भाई, मेरे बेटे को बहुत बुखार आया है, क्या आप मेरी मदद करोगे? क्या आप अपने मोटर कार से मुझे शहर पहुंचाओगे? रामदास ने कई बार उस कार वाले की मदद की थी। रामदास भी इसी सोच के साथ उसके पास गया था कि वह भी मेरी मदद करेगा। लेकिन जब रामदास की बारी आई तो उसने कहा, किराया कितना दोगे? किराया सुनकर रामदास अपनी जेब में हाथ डालता है और देखता है कि कितने पैसे मैं दे सकता हूँ। रामदास की जेब में केवल अपने बच्चे के इलाज के लिए ही पैसे थे। उसने कहा कि मैं किराया तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी किसी दिन मदद कर दूंगा। मोटर कार वाले ने कहा, नहीं, किराया तो देना पड़ेगा। रामदास थक हार के वहाँ से चला गया और एक घोड़ा गाड़ी वाले के घर पहुँचा। यह वही घोड़ा गाड़ी वाला था जो हमेशा अपने घोड़े के लिए रामदास से चारा लिया करता था, लेकिन कभी उसने रामदास को न पैसे दिए और न कोई वस्तु। जब वह उसके घर गया तब रामदास ने कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, क्या उसे शहर ले चलोगे? घोड़ा गाड़ी वाले ने कहा, मेरा घोड़ा आज बहुत थक गया है, मैं उसे कहीं लेकर नहीं जा सकता हूँ। ऐसे ही रामदास 4-5 लोगों के घर गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लेकिन रामदास हमेशा दूसरों की मदद करते आया था। उस दिन रात में वह जब मंदिर के सामने से गुजर रहा था, तब उसने भगवान से पूछा, भगवान, मैंने तो कभी किसी को किसी भी तरह की मदद के लिए ना नहीं कहा, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है? क्या मेरी इसमें कोई गलती है? आप ही बताओ भगवान, अब मैं क्या करूं? यह सब होने के बाद वह जब अपने घर की तरफ जा रहा था, तब एक गाड़ी भटकते हुए गांव पहुंची थी। थोड़ा आगे जाकर रामदास ने देखा कि
एक गाड़ी वाला वहाँ रुका हुआ है और उसे मदद की ज़रूरत है। रामदास दौड़ते हुए मोटर गाड़ी के पास गया और पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? गाड़ी वाले ने कहा, हाँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे शहर जाना है। क्या आप मेरी मदद करोगे? यह सुनकर रामदास बहुत खुश हो गया। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया किया और उस गाड़ी वाले से कहा, हाँ, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन क्या मैं आपके साथ मेरे बेटे को ले चलूँ? वह बीमार है और उसे भी शहर लेकर जाना है। मोटर गाड़ी वाले ने कहा, क्यों नहीं? रामदास मोटर गाड़ी वाले को अपने घर ले गया और अपने बेटे को मोटर गाड़ी में बिठाकर अपनी पत्नी के साथ शहर चला गया और शहर जाकर उसने अपने बेटे का समय पर इलाज करवाया। आज की कहानी की सीख, हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, चाहे कोई हमें मदद करे या ना करे। हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। अच्छा कर्म हमेशा लौट कर आता है और हमारी मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।